नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार में पिछले माह 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया, लेकिन भूमि सर्वेक्षण में रैयतों यानी कि किसानों को आ रही दिक्कतों के कारण बिहार सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया है। जैसा कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है। हालांकि मंत्री की घोषणा इधर हुई, लेकिन टलने की नौबत शुरुआती दौर से ही बनी हुई थी, जिसकी जानकारी हमने पहले ही दे दिया था। ऊपर के लिंक में एक्सक्लूसिव पोस्ट के वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार सरकार की मंशा काफी स्पष्ट रही है। सरकार कई दशकों बाद भूमि सर्वेक्षण कराने का साहस जुटाई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण भूमि सर्वेक्षण को फिलहाल टालनी पड़ी। आज की रिपोर्ट में हम उन कारणों पर बात करने वाले हैं। बिहार सरकार की सोच रही है कि भूमि सर्वेक्षण के जरिए अपराध की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 60% अपराध की वजह में भूमि विवाद रही है। भूमि विवाद के चलते लोग आपस में उलझते रहे हैं। इसके चलते अपराध की घटनाएं होती रही है। ऐसे विवादों को भूमि सर्वे के जरिए कम करने की योजना रही है। लेकिन देखें तो बिहार सरकार के जरिए भूमि सर्वे की शुरुआत ही मुश्किल भरी रही है। इसके चलते सरकार के लिए बाजी उल्टी पड़ने लगी, लिहाजा भूमि सर्वे के काम को टालने की नौबत आ गई। टालने की कई वजह रही है, लेकिन प्रमुख तौर पर 3 वजह हैं जो बिहार सरकार को भूमि सर्वे को टालने पर मजबूर कर दिया। भूमि सर्वे को टालने की पहली वजह विवादों का बढ़ना रहा है। जाहिर तौर पर भूमि सर्वे विवाद को कम करने की मंशा से की गई, लेकिन भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद की घटनाएं बढ़ने लगी। नवादा की घटना इसका ताजा उदाहरण रहा है। बताया जा रहा है कि भूमि सर्वे में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दबंगों ने नवादा के कृष्णा नगर दलित बस्ती में आग लगा दी। इसके चलते 34 घरों को नुकसान पहुंचा। यह अकेला उदाहरण नहीं है। नालंदा, आरा और सिवान में 24 घंटे के भीतर भूमि विवाद में 3 की मौत हो गई, कई घायल हो गए। ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ये घटनाएं सरकार के लिए फजीहत साबित होने लगी। कह सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण शुरू होने के बाद स्वामित्व और कागजात को लेकर परिवार और पड़ोसी के बीच कायम पुराने जख्म हरे हो गए। मामूली बात पर भी लोग हिंसक हो जा रहे हैं। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोग विवाद खड़ा करने लगे हैं। कई जगहों पर पुराने रैयत के जरिए जमीन बेचने के बाद खतियान में दर्ज पुराने रैयत के परिवार जमीन पर दावा करने लगे। कई जगहों से बेटियां और बहनें जमीन में हिस्सेदारी को लेकर सामने आने लगे हैं। ऐसी अनगिनत परेशानियां सामने आने लगी। सरकार को महसूस हुआ कि फिलहाल इसे जारी रखना सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बड़ी वजह रैयतों के लिए कागज जुटाना रहा है। रैयतों के लिए कागज जुटाना भी एक बड़ी वजह रही है। वैसे तो सरकार लगातार दावे कर रही है कि खतियान, दाखिल खारिज, जमाबंदी, नक्शा जैसे जरूरी चीजें ऑनलाइन है, लेकिन रैयतों की शिकायत है कि सरकारी आंकड़े में ऑनलाइन है। ऐसे रैयतों की संख्या बड़ी है जिनके कागजात ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन है भी तो आधे अधूरे, लिहाजा ऑफलाइन निकालने के लिए रैयत ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। इसके चलते रैयतों के पसीने छूट रहे हैं। कई घंटों तक लंबी कतार में रहने के बाद उनके आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी खतियान दिए जाने का समय 2 से 3 माह दिए जा रहे हैं। वैसे ही हालात दाखिल खारिज को लेकर है। रैयत ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई निश्चित अवधि नहीं दिए जा रहे। जमाबंदी रजिस्टर भी कंप्लीट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। आधे अधूरे प्लॉट और खाता चढ़े हुए मिल रहे हैं। रैयतों को कागजात निकालने में ऐसी परेशानियों की फेहरिस्त लंबी है, जिसके चलते सरकार के प्रति रैयतों में आक्रोश पनप रहा है। तीसरी बड़ी वजह सर्वे कर्मियों की लापरवाह कार्यप्रणाली रहे है। वैसे तो भूमि सर्वे के लिए बिहार में भारी पैमाने पर अमीन, कानूनगो, राजस्व अधिकारी और बंदोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्मियों से जुलाई 2025 तक सर्वे का काम पूरा करने का समय भी दिया था, लेकिन सर्वे कर्मियों की लचर कार्यप्रणाली सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देखें तो सर्वे कर्मियों के जरिए ग्राम सभाएं की जानी है। ग्राम सभाओं के जरिए रैयतों को सर्वे के बारे में छोटी बड़ी जानकारियां दी जानी है,
लेकिन ज्यादातर जगहों पर खाना पूर्ति किए गए हैं। इसके चलते रैयतों को मामूली जानकारी के लिए भी ऑफिस का चक्कर काटना पड़ रहा है। सही जानकारी नहीं मिलने से रैयत परेशान हो गए हैं। ऐसे में दलालों के शिकार हो रहे हैं। सर्वे कर्मियों की लापरवाह कार्ड प्रणाली के चलते रैयतों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा पनप रहा है। सर्वे कार्ड के लिए बड़े पैमाने पर अमीन उतारे गए हैं, लेकिन अमीन को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इसके चलते वे लोग सही गलत में फर्क नहीं महसूस कर पा रहे, लिहाजा गलत होने की संभावना बढ़ने लगी है। यही नहीं, कई जगहों पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आने लगी है। इसके चलते भी रैयतों में सरकार के प्रति क्षोभ पनपने लगा है। कैथी लिपि में कागजात भी एक बड़ी परेशानी बनकर उभरी है। ऐसी कई वजह उत्पन्न हो गई जिसके कारण सरकार के समक्ष विकट समस्या खड़ी कर दी। सरकार दुविधा में पड़ गई। ऐसे में सर्वे को जारी रखना सरकार के लिए भारी पड़ने लगा, वह भी ऐसे समय में जब अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार की सरकार 2025 के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहती थी। भूमि सर्वेक्षण के जरिए रैयतों की वाहवाही लेनी चाह रही थी, रैयतों के बीच लोकप्रिय बनना चाह रही थी, लेकिन शुरुआती दौर से ही दांव उल्टा पड़ने लगा है। भूमि सर्वे के चलते रैयतों के बीच विवाद बढ़ने लगे, कागजात निकालने में परेशानी और सर्वे कर्मियों की लापरवाही के कारण सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी पनपने लगी। लिहाजा रैयतों में सर्वे को लेकर सरकार की खूबियां कम, खामियां अधिक नजर आने लगी। ऐसे में सरकार के लिए यह फैसला उनके गले की हड्डी साबित होने लगी। सरकारी तंत्र के जरिए सरकार को जो फीडबैक मिला वह सरकार की उम्मीदों के प्रतिकूल रहा। ऐसे में सरकार के अंदर भूमि सर्वेक्षण को लेकर सुगबुगाहट हो गई कि कैसे इसे टाला जाए, इसका तरीका क्या होगा, इसकी तारीख क्या होगी जिसमें सरकार को ज्यादा परेशानी भी न हो। तत्कालीन तरीका कागजात निकालने के लिए रैयतों को 3 माह का समय देकर किया गया है, जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सर्वे होगा, लेकिन 3 माह के अंतराल में रैयतों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। हमने एक फैसला लिया है, 1-2 दिन में पत्र निकाल देंगे कि अभी हम 3 महीना उनको कागज ढूंढने का, कागज तैयार करने का पहले समय देंगे, तब हम सर्वे का डिक्लेरेशन स्टार्ट कराएंगे। 3 महीना में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ बैठेंगे और बैठ करके हम इस बात को समझेंगे और रैयत के साथ भी बैठेंगे जो जमीन के मालिक हैं। और अपने विभाग को भी हमने सभी सीओ को पटना बुलाया, हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाओ, नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बकसने वाला है। और विभाग में भी सुधार लाऊंगा, मैं किसी को बकसने वाला नहीं। और रैयत को भी, जो जमीन के मालिक हैं, घर के मालिक हैं, उनको भी हम 3 महीना का समय अभी देंगे जिससे कि वो कागजात तैयार कर ले। बता दें कि मंत्री की घोषणा के बाद विभाग में भी पहल शुरू हो गई है। प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र भरने की आखिरी तिथि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक निर्धारित थी, आने की 45 दिनों तक, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर आने की पूरे नवंबर माह तक कर दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि मंत्री जी 3 माह का समय दिए हैं, लेकिन ये अवधि और बढ़ने वाली है। अवधि बढ़ाने की वजह कुछ और बताई जा सकती है, क्योंकि बिहार सरकार चुनाव से पहले भूमि सर्वे को जारी रखकर जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी चुनावी साल में जमीन के डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया था। इसका खामियाजाना उन्हें सत्ता से बेदखल होकर चुकानी पड़ी थी। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार भी चुनाव से पहले ऐसा कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। उनके सहयोगी दल भी इस पक्ष में नहीं है। विपक्षियों को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए। हालांकि भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार की सोच सकारात्मक रही है। भूमि सर्वेक्षण के जरिए रैयतों को उनकी जमीन की पूरी जानकारी डिजिटाइज करना चाहती थी, ताकि रैयत और सरकार दोनों के पास जमीन का पूरा विवरण स्पष्ट तौर पर उपलब्ध रहे। न्यायालय में भी किसी तरह का मामला सामने आने पर साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। बता दें कि कई दशकों से बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम नहीं हुआ है।
इस दौरान कई रैयतों की मौत हो चुकी है, लेकिन खतियान मृतक रैयत के नाम पर चली आ रही है। दूसरी बात यह कि लंबे अंतराल में जमीन भी कई भागों में विभक्त हो चुके हैं, लेकिन नक्शा पुराना ही कायम है। इसके चलते जमीन के स्वामित्व और मेड़ को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। यही नहीं, सरकार भूमि सर्वेक्षण के जरिए यह भी पता लगाना चाह रही थी कि सरकारी भूमि कितना और कहां बची है, क्योंकि सरकार को जब कभी किसी योजना के लिए जमीन की जरूरत होती है तो भूमि की समस्या का निपटारा करने में काफी समय बीत जाता है। इसके चलते योजनाओं के क्रियान्वयन करने में काफी वक्त लग जाता है, इसका लागत खर्च भी बढ़ जाता है। भूमि सर्वेक्षण के जरिए बिहार सरकार ऐसी परेशानियों को दूर करना चाहती थी, लेकिन सरकार की आधी अधूरी तैयारी और जमीन के दावे को लेकर रैयतों के बीच उत्पन्न विवाद और कागजात जुटाने में रैयतों की परेशानियों ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरकार अब इसे अपनी प्राथमिकता से बाहर कर दिया है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।